अंदर और क्या बातें हुई? देखिए, ये लोग जमा हुए हैं। इनकी जमात में जो लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है, उनकी वसअत नहीं है कि वो लोग जो हैं एजुकेशन पूरी ले सकें, या कोई बीमार हो तो इलाज के लिए पैसे उनको हो, या नौकरी उनको नहीं मिल रही हो, तो ये लोग सब मिल करके एक कमेटी बनाए इन लोगों ने कि हम लोग ऐसे लोगों को मदद करेंगे। भाई, पहले आदमी कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको आज बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जिसको कमेटियों ने, भारत सरकार ने जितनी कमेटियां बनाई, उन कमेटियों ने कहा कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी ख़राब है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन देने को सरकार तैयार नहीं है। जिन जिन इस सूबों में इनको रिजर्वेशन है ना, वहाँ भी बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो हमें अपने अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा इन लोगों से, चलिए हम लोग सब मिलते हैं, हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। क्या इस मुंबई के अंदर कुरैश कमेटी के अलावा और भी लोग हैं? अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो 500 आदमी जमा होकर 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। और एक दिन में नहीं देना है, ये पैसे देने हैं 5 साल में, जब तक बिल्डिंग बनेगी। हम सब मिलकर एजुकेशन, हम क्या किसी के आगे हाथ फैलाते रहें? सरकार से बात करके थक चुके हम लोग। हमारे प्रोफेशनल बच्चों को 50,000 मिलता है, और जिनका रिजर्वेशन है उनको पूरी की पूरी फीस जमा हो जाती है। उनको खाने के लिए अंडा मिलता है, उनको खाने के लिए दूध मिलता है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तो हमको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो सोए हुए लोग उनको जगाना पड़ेगा, ताकि अपनी कम्युनिटी को हम आगे बढ़ा सकें। बीएमसी चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर ले तो उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। वो भी मामला देखा गया, ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। क्या देखते हैं कि कुरैशी जमात एक ओबीसी जमात में भी आती है, किस तरीके से देखते हैं रिजर्वेशन को? देखिए, ऐसा है ना कि रिजर्वेशन होगा और 4 महीने के अंदर इलेक्शन होना ही होना है। हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी लड़ाएंगे रिजर्वेशन पे। हम लोग जो भी जमात आएगी हमारे पास, हम उनको लड़ाएंगे इलेक्शन। और हम चाहेंगे कि अब की बार हम सब इकट्ठा होकर के, देखिए अब की बार मौका बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग अब की बार इतनी सीटें चुन के आ सकते हैं कि हमारी बगैर मर्जी के कोई मेयर ना बनने पाए। अगर सब इकट्ठा हो जाएं, देखिए कौन हमारा साथ दे रहा है आज? जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है, और कांग्रेस ने जो वादे किए थे मुसलमानों से, एक भी पूरा नहीं किए, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। आज भी जो बच्चे आतंकवाद में जेलों में 20-20 साल से बंद हैं, तो कांग्रेस के ज़माने से बंद है, आज तक नहीं छोड़ा गया उनको। इधर बीजेपी है, दो वो है एनसीपी, एक एनसीपी है अजीत पवार साहब की, वो भी बीजेपी के साथ में है। एक शिवसेना जो है, 2 शिवसेना, दोनों फिरका परस्त शिवसेना है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा चांस है। मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, आइए हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग अब की बार कम से कम 150 सीटें लड़ेंगे अब की बार, और हम एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे अब की बार। ईद उल अजहा का मौका भी आ रहा है, जो देखा है आम जनता के अलावा कुरैशी समाज को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या इक़दाम करना चाहिए? सब इकट्ठा होंगे तो सरकार की हिम्मत कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि आप आइए ना, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जो ज्यादती हो रही है। लेकिन हमें इस वक्त जो है ना, देखिए गैर कानूनी काम करने के लिए बीजेपी के लोग जो चाहें करें, उनके पास कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। उनके लोग सड़क पर नंगा नाच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे लोग अगर 1-2 रकात नमाज पढ़ने सड़क खड़े हो जाएंगे तो उनको डंडे मारे जाएंगे और उन पर मुकदमा किया जाएगा। ये रोज़ डीजे बजाएंगे, और हम अगर माइक पे एक अच्छा मैसेज अजान का देंगे तो हमको बंद करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखाएं। हम उन हिंदू भाइयों के साथ रहें जो सेकुलर हैं। हमारे लोग उन पार्टियों के साथ जो हमें मार देना चाहती हैं, हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर मेरी कौम का कोई आदमी उनके साथ में, तो मैं समझता हूँ वो कौम का गद्दार है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है एजुकेशन के ऊपर लेके। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि 4% जो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में क्यों पीछे? एजुकेशन पीछे मुसलमान 92 के बाद मुसलमान एजुकेशन में आगे आ रहा है, बहुत सारा आगे है। लेकिन मुसलमान गरीबी की रेखा से नीचे भी है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका पैसे नहीं है, और सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद की जा रही है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से पीछे है। जमात ने जो प्रोग्राम रखा था, क्या कहेंगे एजुकेशन को लेकर, किस तरीके से आप लोग आगे आने वाले वक्त में काम करेंगे? देखिए, आज हम लोगों ने एक अल जमीयतुल कुरैश मुंबई की एक कमेटी बनाई है, जो मुकामी लोगों की तंजीम बनाई है, और ये मुकामी लोगों के लिए काम करेगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर पर काम करने का हम लोगों ने निर्णय किया है। एजुकेशन में हमने बात की, और हमारे जहीर काजी साहब जो किसी मसरूफियत की वजह से इस वक्त आ नहीं सके, लेकिन उनका पैगाम हमारे पास आया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपकी
वो तो हालांकि सारे मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुरैशियों के लिए सामने से कहा है कि आपके जो भी बच्चे आएंगे हम उनको जो तालीम में अच्छे हैं और जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, पैसे के कारण जिनकी तालीम पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे बच्चों को मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, मैनेजमेंट कोर्स में हो, होटल के कोर्स में हो, जिस भी तरीके के यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की तैयारी हो, उसमें वो पूरी मदद करेंगे। ये उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। ऑल इंडिया जनरल कुरैश की तरफ से सब मेंबर साजी का ये यहाँ पे सिलसिला जारी है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ेंगे और क्या प्रोग्राम है अल जमीयतुल कुरैश का आगे चल? अल जमीयतुल कुरैश मुकामी तंजीम बनाई गई है और इसमें जितने भी लोग, चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, सिरसी हो, तिलेर हो, हर जगह का जो कुरैशी यहाँ पर मुकीम है कई सालों से, वो सारे लोगों ने आज यहाँ पर एक जन सैलाब, आपने देखा होगा कि बैठने तक को जगह नहीं थी, लोग बाहर तक खड़े थे। तो सारे लोगों ने हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, जिसमें बकर कसाब जमात भी शामिल है और हमारे मुकामी कई और अलग अलग जगह के लोग भी हैं। तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हम लोगों ने जो ये तंजीम बनाई है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेलफेयर पे काम करेगी। एजुकेशन की बात मैंने की है, हमारी हेल्थ के ऊपर कई डॉक्टरों से, कई लैब वालों से, कई कैंसर सेंटर से बात हुई है कि जो हम लोगों को 50, 60, 70% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि इस तंजीम से जुड़ें और अपने आईडी बनाएं, जिसकी हमने आज फ्री मेंबर साजी की है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपका आईडी कार्ड आपको मिलेगा और ये सारी सहूलत आपको उसी आईडी के थ्रू मिलेगी। क्या कहेंगे एजुकेशन को लेके कुरैशी जमात जो है पहल कर रही है, तो आप लोग एजुकेशन में किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? देखिए, कई सालों से मैंने देखा है कि एजुकेशन में हमारा मियार आगे बढ़ा है। आज हमारे कुरैश समाज के लोग, सूफिया कुरैशी जो आज कर्नल हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान जो हमारा एक दुश्मन देश है, उस पर आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक करके उन्होंने जो देशवासियों का दिल जीता है, जो सिंदूर ऑपरेशन को लीड करने का काम किया है, पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको सलाम करना चाहूँगा। हमारे देश की बेटी है, कुरैशियों की बेटी है। उसी तरीके से हमारे YM कुरैशी साहब जो चुनाव आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, जज भी हमारे कुरैशी समाज के रहे हैं। ऐसे अलग अलग ओहदे पे कुरैश समाज के लोग मौजूद हैं, रहे हैं और वो सारे लोगों ने आज इसी तरीके से हम लोग एजुकेशन में आगे काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन। कहाँ से लोग आए थे, कौन कौन लोग थे, कौन सी जमात आपके साथ आपने कहा? देखिए, मुरादाबाद ने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें अमरोहा जमात, मुरादाबाद जमात, बरेली जमात, संभल जमात, बकर कसाब जमात, दक्कन जमात, तिलेर जमात, हर जगह के जमात के जो लोग हैं मुंबई के मुकीम कुरैशी, वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे।